उजड़ा करो, हेल्पर सुपरवाइजर्स की दीरीना मांग को पूरा करो। नाज़रीन, ये जो बैनर्स हैं आप इनको भी पहचानते होंगे, आप इन प्रोटेस्टर्स को भी पहचानते होंगे, और जो इस वक्त इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उमर भट्ट, इनको भी आप पहचानते होंगे। ये जो मेरे पीछे नारे हो रहे हैं ये ICDS डिपार्टमेंट से जो मुंसलिक जो काम करने वाले हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने वेजेस के हवाले से हर 3 महीने के बाद इसी प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया, और इनका मानना है कि जब ये एहतजाज करते हैं तब इनकी जो है तनख्वाह, जो इनकी वेजेस है वो इनको वागुजार की जाती है। और आज फिर से ये इस प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे हैं और मांग वही हो रही है कि जो इनकी पेंडिंग वेजेस है वो इनको वागुजार की जाए। ये पूरी तादाद जो इनकी है वो 930 है, लेकिन कुछ 200 से 250 के करीब जो है लोग इन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था, और कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस भी आई थी जिसमें उनकी मुस्तकिली और जो इनकी वेजेस है उसके हवाले से वागुजारी की बात की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ इनके मुताबिक इंसाफ नहीं हुआ है। वो साहब, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी वाबस्तगी एक अलग महकमे के साथ है, ये ICDS के जो है वेजर्स हैं, आज इनके साथ जुड़ने का क्या मकसद है, और क्या वो प्रॉब्लम आज भी वही है जो 1 साल पहले इन ICDS मुलाजमीन की थी? बराबर वही सिचुएशन बनी हुई है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर ने यह फैसला लिया है, हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा होंगे और 4.5 लाख लोगों का समर्थन इस कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीकेट किए बगैर दम नहीं लेगा। मैं वाज़ह कर देना चाहता हूं, इस हुकूमत के पास सिंसियर और सीरियस जो है पॉलिसी है नहीं। पॉलिसीज ये बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्लियर कट डायरेक्शंस इन 250 लोगों को बहाल करने की दी है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कोर्ट ऑर्डर को भी अब कंटेम्प्ट होने को है, लेकिन आपकी पॉलिसीज, ICD डिपार्टमेंट क्या टस से मस न होना इस बात की अक्कासी करता है कि इनके पास पॉलिसियां इनके बहाली की नहीं है। लिहाजा हमने भी तय किया है कि हम अपने अहले खाना को लेकर सड़कों पर आएंगे, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी ICDS डिपार्टमेंट के हुकाम, पॉलिसी मेकर्स और LG सरकार पर आयद होगी। यानी कि आपका मानना है कि जो एम्प्लॉयज यूनियन है वो इनका समर्थन करेगी इस प्रोटेस्ट में, और जितने भी आप 4.5 लाख मुलाजमीन हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ इनका सपोर्ट करने वाले, क्या ये कह रहे हैं आप? बेशक, मैं इसी बात पर फिर एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर ने यह तहिया किया है कि सुपरवाइजर्स और हेल्पर्स का जो ये दीरीना इशू है, जिसमें 930 हमारी बेटियां, हमारी बहनें काम कर रही थी और इनको डिसबैंड किया गया। उसके बाद जब एक कोर्ट ऑर्डर 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जारी किया ICDS डिपार्टमेंट को, जिसे इम्प्लीकेट करने में आज भी महकमा कासिर है, और इस समर्थन में, इस कोर्ट ऑर्डर को लागू करने में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर ने यह तहिया किया है कि इस कोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट किए बगैर दम नहीं लेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पिछली बार इन ख्वातीन ने एहतजाज किया, इनमें माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, कुछ की जो एज है वो आगे चली गई है, हमारी जब इनके साथ बात हुई तो इनका मानना है कि घर में बड़ी जिल्लत से बाहर निकलना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है। जो हमारी बहुएं हैं वो भी इस बात से परेशान हैं, जो हमारी बेटियां हैं वो भी परेशान हैं। देखिए, इनके खिदमात पूरे महकमा है ने ही नहीं, इस सरकार ने, बल्कि इस सरकार से पहले जो पॉलिटिकल सरकारें थी उन्होंने भी इनके खदमात लोगों के, आवाम के लिए पाई हैं। लेकिन इनको तने तनहा छोड़कर आज इस मुसीबत के इस घड़ी में इनको इस सिचुएशन में छोड़ दिया जहां इनके बच्चों के खाने के लाले पड़ रहे हैं। इनका बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो रहा है, और इस ज़िमन में अब हमें बताएं कि हमें कौन सा दरवाज़ा खटखटाना होगा। बावजूद इस सरकार, जो बीजेपी सरकार ने बड़े शोशे, बड़े नारे बुलंद किए हैं कि यहाँ का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए बीजेपी सरकार अपने कार्य, अपने अफसरों, अपने मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहीं इन जैसे माऊं, बच्चियों और बेटियों का, बहनों का, जो हमारे एक समाजी लेवल पे एक विकार होता है ख्वातीन का, एक औरतों का, तो आपको नहीं लगता कि वो जो विकार है वो कहीं पे पामाल हो रहा है?
सर अगर इनको लगता, अगर आपको लगता है हमको बेकार था तो हम क्यों आते थे यहाँ रोड पे, क्यों आते थे? हम मजबूर है ना, हमको बेकार ही नहीं है, हम कुछ नहीं, हम भूख, हमको क्या भीख मांगने के मजबूर हो गए? कहाँ है हमको वकार, कहाँ किसका वकार बेकार? इसलिए हम एलजी साहब और ये मोदी साहब को अपील करते हैं कि हमारा ये मसला हल करो। हाल में ताने पड़ते हैं, आप लोग नौकरी करते थे उसको क्या हो गया, बार बार निकलना पड़ता है, मजबूरी है। उधर जो है हमारे शौहर, किसी को कोई बीमार है, कोई मजदूर है, कोई विडो है, बच्चे मर रहे हैं उधर, क्या कर सकते हैं? 3 साल से हम इधर सिर्फ लड़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बस इतना ही कर सकेंगे। कोई गौर नहीं हो रहा है इस पर। क्यों निकले, हम भी शर्म वाले हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे जो भाई हैं वो नहीं गौर करते हैं। हमारे माए बहनों को क्या हो गया? कोर्ट का आर्डर हो रहा है मगर लागू ही नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने ये सारी जो है गुफ्तगू सुनी, सारी बातें सुनी। सिर्फ इनका ये मानना है कि जो ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर इनके लिए जो है आया हुआ है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। 950 के हिसाब से ये तादाद है और 250 के करीब जो है इनके ऑर्डर्स के मुताबिक इनकी जो है वो अभी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। दूसरा सवाल ये ख्वातीन है, इनका मानना है कि समाजी लेवल पे जो है इनकी इज्जत के साथ जो है पामाली होती है। अब ये दोनों पहलू को मद्देनजर रखते हुए ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो कि वो उनके साथ इंसाफ करें। जम्मू परिवर्तन चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर।